कुसुम के पास ना तो शिक्षा की कमी थी, ना ही मौकों की। देश के बेहतरीन मैनेजमेंट कॉलेजेस कुसुम को एडमिशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन कुसुम ने चुनी ये गलियां। ये वो जगह है जहां गरीबी रेखा भी अपने मायने खो देती है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक ये है केओंझार। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 400 किलोमीटर केओंझार से कई किलोमीटर पहले ट्रकों की ये लंबी लाइन। इनकी वजह केओंझार में खनिजों का भंडार है। फिर भी केओंझार के बाशिंदों के पास बदहाली के सिवा कुछ नहीं। यहाँ की आबादी 16 लाख, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीब। पूरे एशिया में मलेरिया की वजह से सबसे ज्यादा लोग जान गंवाते हैं केओंझार में। 3 महीने के इस बच्चे को मलेरिया है और ये हो रहा है इसका इलाज। People do not have access to services in the first place, and then also we have to keep in mind that they do not have the awareness, they do not have the understanding that health services are there for them. They would go to a local ojha or traditional health, faith healers, or some pujas, or they do some pujas. They do not even have understanding about diseases, their reasons, how they can be prevented or cured as well. उत्तम को पिछले 5 सालों से टीबी है। गांव में कोई सरकारी डॉक्टर नहीं, जेब में पैसे नहीं कि प्राइवेट इलाज करवा सके। दिल को समझाने के लिए पत्नी कुछ जड़ी बूटी पीसकर दे देती है। उत्तम सारा दिन ईंटें बनाता है। दवा से पहले रोटी जरूरी है। ईंटों की धूल टीबी से जकड़े फेफड़ों के लिए कितनी खतरनाक, ये जानने की फुर्सत ही नहीं। उत्तम की तरह 25,000 केओंझार वासी टीबी के मरीज हैं। सरकारी योजनाएं भी यहां पहुंचते पहुंचते भटक जाती हैं। यहाँ की आवाज सरकारी कानों तक पहुंचाती है कुसुम। We have been trying to shift our entire focus from the implementation of the programs to increasing the accountability and answerability of the different service providers in the government. पिछले 10 सालों से यही है कुसुम की जिंदगी। क्या कुछ बदल पाई? पता नहीं। क्या कुछ बदलेगा? ये सोचने की फुर्सत नहीं। फिर भी अपने सामने खड़े लाचार से मुंह नहीं फेर पाती कुसुम और उम्मीद का दामन थामे चली जा रही है।